क्लास 9th के विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी, उस एक्सरसाइज 2.3 के सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया था। आज हम लोग आते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या बीजगणितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, इन सर्वसमीकाओं को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहली जो आइडेंटिटी आपको मिलती है वो होती है x प्लस वाई के होल स्क्वायर की, यानी दो अलजेब्रिक क्वांटिटीज के सम का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी पहली का होल स्क्वायर प्लस दूसरी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये हो जाता है। अब सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसमें आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड क्वांटिटी। तीसरी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है वो आपको मिलती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरी ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। जो चौथी आइडेंटिटी आप लोगों को मिलती है वो होती है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू, तो यहां से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। इसके बाद अब हम पांचवी अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे आते हैं। पांचवी अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो होती है वो सम ऑफ थ्री अलजेब्रिक वैल्यूज का होल स्क्वायर होती है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी 2xy प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड हो जाएगा यानी 2yz प्लस 2z एंड x, 2z एंड x। छठी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होगी वो हो जाएगी x माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब, तो इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई। इसको जब हम भीतर भेजेंगे तो हमको दो टर्म्स का सम मिल जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। उस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। अगली जो सेवेंथ आइडेंटिटी होगी इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज के लिए वो होगी x माइनस वाई का होल क्यूब, और x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई। अब इसको भी यदि हम ओपन कर लें तो ये मिल जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 3xy स्क्वायर। लास्ट आइडेंटिटी जो 8 होगी वो हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन वन ब्रैकेट और अनदर ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और इस तरह से टोटल 8 आइडेंटिटीज यहाँ पे हम लोगों को जानना है, और ये सभी 8 आइडेंटिटीज जो होंगी अगली एक्सरसाइज में यूज की जाएंगी। एक्सरसाइज 2.4 में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। ये जो 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, कह रहा है कि आइडेंटिटीज का यूज करते हुए इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो अभी जो हमने 8 आइडेंटिटीज बताई हैं, उन 8 आइडेंटिटीज में स्टार्टिंग के जो 2-3 आइडेंटिटीज हैं उनका इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। जैसा कि हमने एक आइडेंटिटी अभी बताई थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की, तो यहाँ पे है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10
और इसकी आइडेंटिटी हमने आप लोगों को क्या बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 4 प्लस 10 इंटू यक्स और प्लस ए बी यानी 4 इंटू 10 और इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा 40। ये आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों को एक फार्मूला हमने बताया था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का, क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14x और 4 इंटू 10 हो जाएगा 40। अब आते हैं, ठीक यही आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में भी अप्लाई की जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स जो है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हमने प्लस किया और ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, ए की जगह 8 है, बी की जगह -10 है, इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी, ए की जगह 8 है और बी की जगह पे इंटू -10 है, -10। अब आते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया 8 से 10 यानी प्लस में 8 है माइनस में 10 है, दोनों जब बैलेंस हो जाएगा तो हमको मिलेगा -2 इंटू प्लस हो जाएगा -2x और -10 इंटू 8 हो जाएगा -80। ये हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम आते हैं, यहाँ भी 3x प्लस ए और 3x माइनस बी का फॉर्म दिया है, यानी जो आइडेंटिटी हमने यहाँ इस्तेमाल की है वही आइडेंटिटी यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे। इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, यानी जो आइडेंटिटी हमने बताई थी x की जगह वैल्यू सेम है, a की जगह 4 है, b की जगह -5 है, तो इसको हम लिख लेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a की जगह है 4, b की जगह है -5 इंटू x और ये हो जाएगा 4 माइनस 5x और यहाँ पे प्लस a इंटू बी, a की जगह पे 4 है और b की जगह पे -5 है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें, 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, 4 से जब 5 प्लस 4 है -5 है, ये सिंप्लीफाई होकर के हो जाएगा -1, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं -x और 4 - 5 हो जाएगा -20, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस x और -20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस ए है और यहाँ वाई स्क्वायर माइनस ए है। अभी आप लोगों को एक आइडेंटिटी हमने बताई थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और एनदर में एक्स प्लस वाई, यानी यदि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई दिया हो या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई दिया हो तो इस पूरे की जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक यही आइडेंटिटी यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो हमको मिल जाएगा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और -3/2 का होल स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे x और x है लेकिन इसमें x की जगह पे वाई स्क्वायर दिया है, वाई स्क्वायर दिया है, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी इससे और माइनस ये वाला साइन यहाँ हो गया। यहाँ चूंकि वैल्यू 3/2 दिया है तो 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y के होल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो y टू द पावर 4 हो गया, माइनस 3/2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा y टू द पावर 4 माइनस 9/4। इसमें हम इस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ x की जगह 3x दिया है और यहाँ भी x की जगह 3x दिया है, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, चूंकि b की जगह -5 दिया है और उसके बाद x होता है तो x की जगह यहाँ 3x है तो यहाँ पे हम लोग 3x लिखेंगे इंटू 3x, और जब इंटू 3x लिखेंगे तो यहाँ 4 - 5 जो होगा -1 होगा, -1 इंटू 3 जो होगा वो -3x हो जाएगा। इस तरह से
क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का जो आंसर होगा 9x² - 3x - 20 हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट हो ही गया। अब आते हैं फिफ्थ और लास्ट पार्ट पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह वाली आइडेंटिटी यहाँ पे भी अप्लाई होगी। x - y x + y, यहाँ देखिए x की जगह पे 3 दिया है, y की जगह पे -2x दिया है, x की जगह 3 दिया है, y की जगह पे 2x दिया हुआ है। तो जब x - y और x + y होता है, x - y इंटू x + y होता है, तो इसकी जगह पे हम ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 होल स्क्वायर और -2x का भी होल स्क्वायर। इस तरह से 3 3 9 हो गया और 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x²। क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट का जो आंसर होगा वो हमको मिल जाएगा 9 - 4x²। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3 पार्ट दिया हुआ है, ये कह रहा है विदाउट एनी मल्टीप्लीकेशन फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, यानी बिना गुणा किए आइडेंटिटी के हेल्प से इन सभी के मान ज्ञात कीजिए। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में। जैसा कि आपको दिया हुआ है 103 इंटू 107, यानी 103 इंटू 107 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बिना किसी मल्टीप्लीकेशन के। तो इसको हम लोग 103 को हम लोग लिख सकते हैं 105 - 2 और 107 को हम लोग लिख सकते हैं 105 + 2। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वैल्यू हो जाएगी x - a और ये हो जाएगी x + a, और इस तरह से ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 105 का होल स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर। और इस तरह से 105 का होल स्क्वायर मिल जाएगा 1102 और 5 और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, और इस तरह से हम लोगों को मिल जाएगा इसका आंसर 110। 25 से 4 गया 21। ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे आते हैं। 95 को हम लोग लिख सकते हैं 90 + 5 और 96 को लिख सकते हैं हम लोग 90 + 6। और यहाँ से यदि हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो x + a इंटू x + b वाले फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 का होल स्क्वायर और प्लस a की जगह पे है 5, b की जगह पे है 6 और यहाँ x आता है, x की जगह है 90, तो x हो जाएगा 90 और प्लस a इंटू b होता है तो 5 इंटू 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8100 90 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 + 5 हो जाएगा 11, 11 इंटू 9 हो जाएगा 99 990 और प्लस 30 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 9120। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे। 104 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 + 4 और 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 - 4। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये x + y हो गया और ये x - y हो गया। x + y इंटू x - y का फार्मूला लगेगा तो ये वाली आइडेंटिटी के अनुसार ये हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 100 यानी 10,000 और -4 4 जा हो जाएगा 16। और इस तरह से जब हम 10,000 से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो गया, 8 हो गया और उसके बाद 9 हो गया, अगेन 9 हो गया। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर 11021, सेकंड पार्ट का आंसर 9120 और थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा 9984। क्लास 9th के सभी विद्यार्थी आज की वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे। इस पर बेस्ड जो अन्य क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, उसको सॉल्व करेंगे
वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और यदि कहीं कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो कमेंट भी करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी क्लास 9th के विद्यार्थियों को बहुत-बहुत धन्यवाद।